वाणी, जब आपने कहानी पढ़ी आप थोड़ी शॉक हुई थी कि इससे, क्योंकि इससे पहले इस किस्म की बोल्ड इन इन्वर्टेड कॉमर्स, आई डोंट मीन टू से बोल्ड सीन्स होंगे, बट एक बोल्ड थॉट को, एक रिफ्लेक्शन ऑफ टुडे सोसाइटी को लेकर चल रही है फिल्म, तो आप सरप्राइज हुई थी? I understood one thing, that it's not a very typical Yash Raj romantic movie that I have always been dreaming of, once I got whatever selected for it. But I felt blessed at the same time because it's so new and different that, I get to be part of. I did not get scandalized or surprised कि bold है, क्योंकि honestly I don't think it's bold as such. There's nothing bold about it. Correct. It's very real, and let's face it, it's how the society functions. It's how me and you function. It's how the youth functions. आपको अपने किरदार में ढलने के लिए कितना अपने माइंडसेट को बदलना पड़ा? बिकॉज यू सेड एक तो दिस कैरेक्टर इज कंप्लीटली अनलाइक मी, बट उसके अलावा उस किरदार में घुसने के लिए बहुत कुछ अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ा। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी कास्ट इन द फिल्म, क्योंकि मैं मतलब जब ये फिल्म पहले शुरू हो रही थी, मच बिफोर दीज टू केम, तो उस टाइम मुझे मनीष और जयदीप के साथ और आदि के साथ बहुत टाइम मिला स्क्रिप्ट को डिस्कस करने में, क्या क्या है कैरेक्टर्स, क्यों है, क्या है, और मैंने बहुत वर्जन्स ऑफ द स्क्रिप्ट पढ़े हुए हैं एक्चुअली। तो हमेशा मेरा ये थॉट होता था कि हम कैसे बोल सकते हैं, ये तो बहुत ब्लास्फेमस है, ये तो बहुत बोल्ड चीज़ है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल इंटिमेसी, नथिंग। यू वोंट इवन बी सरप्राइज, द फिजिकल इंटिमेसी इज एज मच एज एनी अदर फिल्म, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। कोमल सर, मेनी सीन्स अगर आप ये फिल्म पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अगर आप एक एक्टर हैं तो आप सोचेंगे अरे हाँ ये सीन तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप सेट पे होते हैं, मनीष जिस तरह का डायरेक्टर है, वो इतनी लेयर्स सोच रहा होता है कि आप एक डायलॉग बस एज अ डायलॉग नहीं बोल सकते। हर चीज के पीछे क्या थॉट है, आपकी आईज में वो छोटा सा एक चेंज होना, विच मनीष कैन सी ऑन अ मॉनिटर, जो हम खुद भी नहीं सोच रहे होते कि ये लाइन है आई लव यू, अब वो आई लव यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या थॉट्स है, मेरी आईज कैसे चेंज होंगी, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज होगा, वो चीज़ें मनीष बहुत केयरफुल है, विच इज़ वाई ऑल हिज परफॉर्मेंसेज इन हिज फिल्म्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही लुक्स फॉर दोज लेयर्स। एंड इसलिए कोई आसान सीन जो हमें लगे आसान है, वो एक्चुअली शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए सेट पे करना, बट जब आप वो सीन कर लेते हैं, यू गो होम एंड यू फील माई गॉड आई गेव माई बेस्ट परफॉर्मेंस टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो ये फीलिंग कई बार आई होगी बिकॉज ही सच अच्छा शीशा नहीं, मुझे तो नहीं आई। I never felt अरे this was like my best performance today. नहीं, आपको घर जाके एक सेटिस्फैक्शन तो लगती है कि नहीं आज मैं ठीक था सेट पे, वो डेफिनेटली आई थिंक कभी कभी आती है। I think I keep running the entire scene in my head, thinking where did I lack, where could I be better, what is it that I wasn't getting it right, because I'm so raw, और क्योंकि मैं इतनी नहीं हूँ, और क्योंकि मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम स्टिल इन दैट होल लर्निंग मोड। सो आई वाज वेरी पेट्रिफाइड टू इवन आस्क मनीष कि मैंने ठीक किया, बिकॉज आई वाज सो अफ्रेड टू गिव नेगेटिव। ठीक नहीं किया तो देन तो आई वुड हैव बीन लाइक गॉन। बहुत लोगों ने ये कहा है कि वी लव योर पेयरिंग, आप लोगों की पेयर बहुत अच्छी है। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या केमिस्ट्री निकल के आई है दैट दे हैव स्टार्टेड लविंग यू ऑल just by seeing the promos? I think इस परिणीति की जो क्लैरिटी थी अपने कैरेक्टर को लेकर और मेरी क्लैरिटी थी, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मनीष के हेल्प से हम लोग, जैसा मैंने बोला कि वी वुड जस्ट रिएक्ट टू ईच अदर, और वो जब हम रियल में फील कर रहे होते हैं और सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से जो केमिस्ट्री दिखती है वो बहुत ही ऑर्गेनिक होती है, बहुत ही नेचुरल होती है। और कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती थी कुछ एक्सप्रेस करने में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी जस्ट रिएक्ट टू ईच अदर, और वो सही हो जाता था। I'm trying to tell you so many instances I can't, because I would end up telling you the scenes of the film when like he has said something to me and I've either started crying or I've just reacted so, and you forget that it's Sushant, and I forget I'm me, I'm just, the camera's just rolling and we're just acting, and जिस तरह से वो scenes आए हैं, मनीष ने कट भी नहीं बोला था और हम लोग कर रहे थे। It was just and touch wood, it's so hard to find actors like that जिसके साथ आपको ये नहीं बोलना पड़ता है कि अच्छा सुशांत मैं ना ये डायलॉग बोलूंगी तो तुम वहां देखना, फिर मैं ये करूंगी, फिर तुम्हें you just come, you are those people. Manish used to roll the camera and we just used to do the whole scene just with each other, and that is why I think maybe many times Manish didn't feel ke he needs to correct many things or whatever. It just happened so organically, which was amazing. Fantastic. That's very nice. How inspired are you by Priyanka Chopra?
vis-a-vis her hard work, very 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 much. मतलब उनको मतलब 12 साल हो गए अब and she still treats her film like as if it's her first film. You know, उतनी energy, उतनी dedication, उतना hard work, very very inspired. और उनकी बर्फी में आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगी थी? मतलब अनबिलीवेबल. अगर बर्फी कभी भी अगर फिर से बन रही है तो मैं जरूर उसके ऑडिशन के लिए जाऊंगी. चलिए ऑडिशन यही करते हैं. एक सीन एनैक्ट करके बताइए, कोई भी सीन बर्फी का. प्रियंका चोपड़ा, बर्फी इधर ही का आपका ऑडिशन हो रहा है. बर्फी का तो एक ही चीज है जिसने मेरा दिल जीत लिया था. व्हेन शी सेज बर्फी. वेरी नाइस. चलिए अब आप सब बॉलीवुड का हिस्सा है तो कुछ बॉलीवुड क्विज हो जाए. एंड आप सबको एक दूसरे के साथ compete करना है. तो don't really wait for your co-stars. Buzzer. जिसे भी like beep. आंसर आता. हाँ. Like that. Buzzer. बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन से साल में रिलीज हुई थी? I'll give you options. अच्छा ऑप्शन बिना. अच्छा ऑप्शन है. ऑप्शन दो. 1931, 1913, 1909. 1930. 1913, That was the 1913. first one. You're the first one. कौन से पिक्चर थी? कौन से पिक्चर थी? हरिश्चंद्र. आलमारा. हरीशचंद्र. हाँ हरिश्चंद्र. डैम इट. चीफ फैक्ट्री तो अभी Okay, option. अभी हुई थी यार. We just celebrated 100 years. राजा हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्र. बॉलीवुड्स फर्स्ट साइलेंट फिल्म. अनिल कपूर ने एक फिल्म में अपनी मुस्टैच शेव की थी. योर ऑप्शंस आर मिस्टर इंडिया, तेजाब, लम्हे. तो सुशांत वन इज वन. काजोल. Next. काजोल की पहली फिल्म कौन सी थी? बाजीगर, बेखुदी या करण अर्जुन? देखो बाजीगर. बेखुदी. बोथ आर राइट बट ही वाज फास्ट. 2 points. बॉलीवुड की पहली आंसर करो. क्या बॉलीवुड की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? शिवा का इंसाफ, कृष्णा या जय संतोषी माँ? 1 2 3 4 5 6 जय संतोषी माँ. 8 9. है तो तीनों है. शिवा का इंसाफ. -2. जैकी श्रॉफ इस फिल्म के हीरो थे. Elimination round? ये क्वेश्चन इज ओनली फॉर सुशांत एंड नॉट यू. नो बिकॉज परिणीति की फैमिली के बारे में है. प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? सुनील दर्शन, राज कंवर, अब्बास मस्तान. अच्छा चलो इट्स ओपन टू परिणीति आल्सो. राज कंवर. No, Andaz, yeah. वेरी गुड शिरोजा सिस्टर. She doesn't get a point but. Yeah, Excuse me? because that's the family. Obviously, you have to give me a point, huh? No. In fact, 5 points. See by default because आप लोग नहीं जवाब दे सके. चलिए बॉलीवुड क्विज तो हो गया. अब एक रैपिड फायर. इसमें भी आपको रश करना है. इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म इज अ शुद्ध देसी रोमांस? नशा, जिस्म 2, दोस्ताना. इसने हाथ ऐसे किया था बोल रहे ऐसे किया आवाज बाद में You are निकली. now eliminated, Banga. You guys are just jealous because I did. ये बिल्कुल इन्हें ही मिलेगा. I said बिल्कुल. it first. लिव इन रिलेशनशिप के लिए आप किसके made साथ that रहना पसंद करेगी? मोगैम्बो, Yo. मिस्टर इंडिया या शाकाल? What the hell is Shakal? Mr. India. मिस्टर If I don't इंडिया. like his face, he'll disappear. At least I can see. परिणीति, आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक मैट्रिमोनियल एड न्यूज़पेपर में देनी है. वो छोटी हाँ, वाली. हाँ. आप तो रोज पढ़ती हैं. हाँ, करेक्ट. क्योंकि मैं अपने लिए लड़का ढूंढ रही हूँ. हाँ, उसके लिए ऐड देनी है. अगर आपको अपने घर में बहुत सारी साइलेंस की ज़रूरत है, अगर आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको बिल्कुल आपको पता नहीं चले कि वो घर पर है, तो सुशांत सिंह राजपूत से आप ज़रूर शादी कीजिए. ही इज़ टॉल, ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड. बस वो सिर्फ हफ्ते में एक बार बात करता है. परिणीति, ये आपके लिए है. आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी, यानी आपको फाइनेंस का पूरा नॉलेज है. अगर आपके पास ये प्रपोजल आता शुद्ध देसी रोमांस का, तो आप किसे कास्ट करती और कितना बजट रखती आप इस फिल्म का? मैं डेफिनेटली कास्ट सेम रखती. बजट में इसका अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 COP रखती. परिणीति और वाणी दोनों एक एक सेंटेंस में सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में प्रपोज कीजिए. एंड शुद्ध देसी. अट्रैक्शन है और बहुत तेज अट्रैक्शन है. कंट्रोल के बाद. वेरी गुड. वाणी. See, I've been very clear and open and direct to him. Boyfriend बनोगे? No choice. ओके. But yeah.
पब्लिक इज अवेटिंग द रिलीज एंड इसी दुआ के साथ कि ये फिल्म आप तीनों के करियर के लिए एब्सोल्युटली शॉट इन द आर्म रहे। अब क्विज भी हुआ, रैपिड फायर क्वेश्चन भी हुआ और आप सबका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि हम आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकते। तो वी गॉट स्पेशल गिफ्ट्स फॉर यू। वाह, ये है अरे 3 मेरे लिए, थैंक यू। बस मेरा है। ये वाणी जी का है, ये सुशांत का है ये और thank you so much, ये आपका है। थैंक यू। मैं चाहूंगा आप खोल कर बताएं सबको। इसमें क्या है? Is that me? No, it couldn't be. I'm Oh just. my god! Yes, That's this. yes, it's correct. Thank you so much, sir. जरा हमारे दर्शकों को भी I love बताइए। it. Please. I love it. So cool. Wow, so cool. चलिए इसी दुआ के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं कि ये जो स्माइल्स है आप तीनों की कैरिकेचर्स में, ये स्माइल्स शुक्रवार को और भी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए कि हमें नए कैरिकेचर्स आपको प्रेजेंट करने पड़े। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so Thank much you, for having sir. us. Thank you so much. तो दोस्तों ये थी परिणीति चोपड़ा, ये थे सुशांत सिंह राजपूत और ये थी वाणी। इनकी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है और मुझे ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको इस शुक्रवार को या इस वीकेंड को क्या करना है। ऑफ कोर्स यू ऑल आर एज एक्साइटेड एज आई एम एंड एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट शुद्ध देसी रोमांस, बिकॉज जैसा इन्होंने बताया, इट्स डिफरेंट, इट्स रियल, इट्स एंटरटेनिंग। फिल्म में और क्या चाहिए, जान ले लोगे क्या? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।